इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमें काम का समय ना लिया जाए, क्योंकि हम सारे गृहस्थी हैं। दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। बहुत सुंदर है, ये बहुत पुराना तरीका है जो मैं आपके सामने रखूं, बहुत पुराना। और हमारे बुजुर्ग करते रहे इस तरीके। अब क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले जमीन पर बैठ के भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पे बैठ के भोजन करते हैं। 2.5 फुट ऊंचा जरूर हो गया वेस्टर्न कल्चर। कोई नुकसान? नुकसान क्या है कि जितने मटेरियल्स डिस्कशन है वो खाने की बेस पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। और तब्दीली कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी तब्दीली है। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, और परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, जितनी जरूरत है उतना रखिए। उसके बाद अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए, भोग लगाइए। अपने इष्ट देव, अपने इष्ट देव को अर्पण कीजिए। उन्हीं की याद में भोजन का पान कीजिए। उन्हीं की याद में कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिए। बहुत बड़ी विशेषता है इस चीज की। क्या है, अगर ऐसा करेंगे, जिन विचारों में डूब कर भोजन किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का बनेगा। भोजन करते हुए जो विचार आपके मन के अंदर के होंगे, जो विचार खाना बनाते हुए बहनों के होंगे, अगर गुस्से में खाना बनाएंगी क्रोध पैदा होगा। शांति से खाना बनाएंगी, शांत का साम्राज्य पैदा होगा। जो उसको खाएगा, क्रोध को, क्रोध पैदा हुआ, कलह पैदा हुआ। शांति के साथ बनाएंगे, शांति का साम्राज्य पैदा हो। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अपने इष्ट की याद में कहें, बिना परमात्मा की याद के पेट में न जाए। बिना चीज, बिना परमात्मा। अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का बनेगा। जब खून उन्हीं विचारों का बनना शुरू हुआ, अगर 15 दिन आपने प्रोसेस कर लिया, तो चौथे दिन ऑटोमेटिक, जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आई। खाली होते परमात्मा की याद। जब तक खून नहीं बदल जाएगा तब तक भक्ति नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे मैंने बताया, 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। अभ्यास, वैराग, आहार की शुद्धि। ये आहार की शुद्धि है जो करनी है। और इतना सिंपल तरीका बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं। अब क्या है, जब भी आप खाली होंगे, स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वाद इंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पे कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। और स्वाद ही मूल जड़ है बीमारियों की। स्वाद पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक स्वाद पे कंट्रोल नहीं होगा, आपकी आत्मा की इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। 2 ही चीजें हैं, एक जवान और दूसरी आंख। ये आपके 2 कैमरे हैं, एक बोलने वाला और दूसरा देखने वाला। अगर इन पे आपने कंट्रोल कर लिया, तो समझ लिए सारी जिंदगी आप आध्यात्मिक रेस में सबसे आगे होंगे। तो क्या हुआ, बड़ा सुंदर तरीका बताया। बड़े महात्मा बड़े कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, तो कोई मीठा छोड़ता है, तो कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं। बड़ा तप और तपस्या करते हैं स्वाद पे कंट्रोल करने के। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है।
सारी जिंदगी इस चीज को पाने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत कष्ट। अब तो समय मेरा बहुत ज्यादा ले लिया आपके स्वागत कार्यक्रम ने, और नहीं तो बहुत सारी चीजें बताने वाली होती हैं। तो ये है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, आप कुछ नहीं करना, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब क्या हुआ, 2 घंटे आपके पूजा के हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, इतना आपके पास हो गया। थोड़ा आगे बढ़िए। हर मनुष्य सोता है, आज सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब गृहस्थ के सारे काम आपके समाप्त हो जाए, अगले दिन की डायरी लिख लीजिए, उसके बाद डायरी को साइड पर लिखिए, चारपाई पे बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उसको सोचिए, और ये देखिए कि कौन से अच्छे काम हुए और कौन से खराब काम हो गए। जो अच्छे काम है वो अपने इस देव के अर्पण कर दिए, प्रभु आपकी वजह से हुआ, निष्काम भाव। उसके बाद देखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2000 विचार चलते होंगे कमियों के, उससे ज्यादा होते ही नहीं पूरी जिंदगी में। उसमें से जो आपकी आत्मा कहे कि इस काम को हम छोड़ सकते हैं, ये कमी है, अपने इष्ट देव से वादा करें, वादा करने के बाद उस कमी को छोड़ दीजिए, ना करिए, बड़े आराम से। आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और ऐसी स्थिति पैदा होगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो आपके अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि नहीं जा पाएंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा और छूटती चली जाएंगी सब। जैसे जैसे चीजें छूटती चली जाएंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके बढ़ते चले जाएंगे, पॉजिटिव। उधर क्या होगा, आपने एक चीज छोड़ी, आपके पल्ले में अगर 100 चीजें रखी हुई हैं, एक पल्ले में आप ध्यान करते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता, एक एक चीज छोड़ते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे ये पल्ला हल्का होता चला जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक भारी होता चला जाएगा। बैलेंस्ड, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 20 मिनट अपने इष्ट देव को याद करें, चारपाई पे बैठ के, जब सारे काम समाप्त हो जाए, और उसको याद करते करते सो जाइए। 6 घंटे का ध्यान, 20 मिनट की कसावट, 6 घंटे का ध्यान, 6 आवर्स। कैसे, क्यों? यह मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, सोने से पहले किसी बात की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उन्हीं विचार में सो गए, उठते तो विचार और गहरे होते हैं, नींद नहीं आती। जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे, परमात्मा की याद में सोएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे, बेखबर होकर सोएंगे, तरह तरह के सपने देखेंगे, अच्छे अच्छे। सुबह उठेंगे तो मन प्रसन्न होगा, बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं, सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। जिस ध्यान में ऐसा साधक सोता है, उसी का ध्यान बना होता है। जिस अवस्था में सोया था उससे अच्छी अवस्था में उठा है। अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, तो उठते समय स्पंदन और तेज होता मिलेगा।
आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा, रात भर परमात्मा का नाम, सुबह उठेंगे उसी का नाम पहले होगा जवान के ऊपर। यह है तरीका। अपने साथ अपने इष्टदेव को बुला के सुलाइए, उनके साथ सोएं। ये मन का एक विशेष गुण है। क्या जो गृहस्थी लोग हैं, सोने से पहले जैसे मैंने बताया, एक बच्चा है माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है, सारा दिन दूध पीता है, रात को सोते भी वही काम करता है। ये मन का विशेष गुण है। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। ये है विहार की शुद्धि, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया साधक का सबसे बड़ा योगक्षेम का क्षेत्र है, जहाँ साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है और कम समय में सबसे ज्यादा समय मिलता है। तो ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के अपने हो गए, अपने बनाया। ये आपके अपने, आपके अपने हैं, आपकी जिंदगी के साथ जाएंगे ये, और कोई चीज जिंदगी के साथ जाने वाली नहीं है। एक यही चीज ऐसी है, योग। और इस तरीके में सारे योग शामिल हो गए। ध्यान योग से शुरू किया, जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ेंगे वैसे वैसे आनंद की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। आनंद योग। जब किसी चीज को छोड़ेंगे तो हठ योग। और सारी चीजें बड़े आराम से की जा सकती है, दैट इज सहज योग। ये पूर्ण रास्ता अखिल भारतीय संत मत सत्संग का मैंने बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखा, क्योंकि समय कम है। सत्संग, सतनाम, सतगुरु। सत्संग में जाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वाकई में इस रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा। ये मत सोचिए कि गुरु ने आपको चीज दे दी तो आपका काम खत्म हो गया। बहुत से लोग समझते हैं कि हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया, जिंदगी सफल हो गई। कुछ नहीं हुआ। जब तक निज कृपा नहीं होगी, इस रास्ते को ठीक तरीके से पकड़ के बढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ लेने का, गुरु बनाने का। इसलिए ये भी जो टॉपिक है, अब क्या करें, समय कम है। गुरु कृपा, ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा, निज कृपा। कभी और मौका मिलेगा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। भैया जी के चरणों में सत सत प्रणाम। भैया जी, हम प्रचार प्रसार में जब जाते हैं, और अभी यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शर्म की वजह से पूछना नहीं, ये हिम्मत नहीं करती। लेकिन ये बात उनने ये हमको बहुत बार पूछा है बाहर भी, कि आप एक इष्ट की पूजा बताते हैं। हमारे घर में बहुत सारे भगवान हमने हमारे मंदिर में रखे हैं, उनकी पूजा हम अब कई तरीके से करते हैं। अब एक इष्ट की हम पूजा करेंगे कि उस भगवानों का क्या करेंगे, कैसी पूजा करेंगे, और हमारे दिल फिर कैसे लगेगा वो सबको देखकर। तो ये का लाएंगे तो ये इनको क्या करना है, इस प्रकार का उनको। बहुत अच्छा। तो ये बहनों को पूछना चाहिए ना। देखिए, ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कोई चीज क्लियर नहीं होगी। सारी चीजें प्रैक्टिकल। एक डॉक्टर है, पढ़ता कुछ है, प्रैक्टिकल कुछ करता है।
और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता उसको पता नहीं लगता कि जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जो लॉ करता है जब तक प्रैक्टिस में नहीं आएगा उसको पता नहीं लगेगा कि प्रैक्टिस में लॉ ठीक चल रहा है कि मेरा नहीं चल रहा। इसी प्रकार इसके अंदर आप घर के मालिक हैं। आप अपनी फोटो लीजिए, अपनी फोटो आप लीजिए, अपनी मिसेस की फोटो लीजिए, जो मिसेस है अपने हस्बैंड की फोटो ले लें, अपने साथ साथ जितने बच्चे हैं उनकी फोटो ले लें, घर में और लोग हैं तो उनकी फोटो ले लीजिए, सबके नेगेटिव निकालिए एक तरफ से। आप एक एक नेगेटिव को लाइट के अंदर देखिए। आप क्या दिखाई देगा? ये मेरी है, ये मेरे हस्बैंड की है, ये मेरी वाइफ की है, ये मेरे बच्चों की है, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है। अलग अलग आप अगर देख रहे हैं नेगेटिव्स को तो सारी इमेजेस आपको क्लियर दिखाई देती रहेंगी, सारी की सारी। ठीक है, अब दूसरे प्रोसेस पे आ जाइए। आप अपनी फोटो पर अपनी वाइफ की फोटो रखिए, आपके बच्चे की फोटो रखिए, अपने दादाजी की फोटो रखिए, एक साथ पंच बना लीजिए सारी फोटो का। उसके बाद लाइट में देखिए तो क्या दिखाई देगा? कोई बताएगा क्या दिखाई देगा? ब्लर्ट इमेज दिखाई देगी, कोई चीज क्लियरिटी आएगी नहीं। अगर आपको इस रास्ते में क्लैरिटी लेनी है तो आपका जो इष्ट है उसी को साधिए, उसी को मानिए। अगर घर के अंदर जैसे मैंने बताया कि 10 मूर्तियां रखी हुई है, निरादर किसी का नहीं करना। क्यों? घर के अंदर भी यही करते हैं। जब जॉइंट परिवार होता है, ठीक है, आपका बच्चा अगर आपके ताऊ जी की बात मानता है तो उन्हीं की बात मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आपका बच्चा है और उसको आपके ऊपर फेथ है तो वो आपकी बात मानेगा, घर के किसी आदमी की बात नहीं मानेगा। दिस इज प्रैक्टिकल। इसी प्रकार घर के अंदर का 10 मूर्तियां रखी हुई हैं, निरादर किसी का नहीं करना हमको। पर जब ध्यान करेंगे तो अपने इष्ट देव को मान के करेंगे। पहली चीज, हमारे इतने सारे त्योहार होते हैं, सारे के सारे, कभी शिवरात्रि हुई, कभी जन्माष्टमी हुई, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। मंदिर में जाते हैं, 10 फोटो रखी होती हैं, उसमें अपने इष्ट की मूर्त को देखिए। नहीं समझ आया? मूर्त सारी अलग अलग हैं। अगर आप कृष्ण भगवान के मंदिर में गए हैं तो आप अपने इष्ट देव की मूर्त उस कृष्ण भगवान की मूर्त में देखिए कि हमारे भगवान हमारे सामने, और उसी आदर से उनको प्रणाम कीजिए। निरादर नहीं करना किसी मूर्त का हमको। ये नहीं कि हनुमान जी को मानते तो राम जी को निकाल के बाहर घर से, ये जरूरत नहीं है। और जो राम जी को मानते करे हनुमान जी कहां से आ गए, इनको निकाल के बाहर करो, कोई जरूरत नहीं है करने की। सेवा अर्चना सबकी करनी है, पर जब ध्यान करेंगे तो अपने इष्ट देव का, एक इष्ट देव मानिए। मैं हिमाचल गया हुआ था, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, देवी का भक्त, उसने घर के बहुत सारे लोग बुलाए हुए थे अपने उस जगह, सुंदरनगर। क्या बात बताता हूँ आपको। देवी का भक्त, घर के अंदर मंदिर बना रखा, और 4 घंटे रिटायरमेंट बाद पूजा करता था उसे, देवी की। हमने उसको बताया कि साकार क्या होता है, निराकार क्या होता है। खड़ा हो गया, कहता है कि आप साकार और निराकार की बात करते हैं, ये जो मूर्तें जितनी भी हैं ये इमेजिनरी हैं सारे, चाहे वो राम जी की ले लीजिए, चाहे हनुमान जी की ले लीजिए। क्योंकि असल में क्या होगा आज क्या है, असल में क्या होगा आज क्या है। जो शक्ल उस टाइम पर अगर आपने बौद्ध गया जाके देखा हो तो जो बौद्ध की मूर्ति है जो इंडिया में की बनी हुई है उसमें इंडियन झलक है, जो जापान की बनी हुई है उसमें जापान की झलक है फेस चेहरे पर, जो चाइना की बनी है उसमें चाइना की झलक है। मूर्त एक है,
झलक अलग अलग है, ये उसने कहा मेरे को। तो जो साकार है वो निराकार भी है, जो निराकार है वो साकार भी है। अब कैसे कहते हैं कि निराकार अलग होता है साकार अलग होता है, और बड़े समझाने की कोशिश की उसका, नहीं माना, मानने को तैयार ही नहीं।